दोस्तों फाइनली काफी डिमांड था सर कि आखिरकार इन्वायरमेंटल स्टडी में किस प्रकार से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो फाइनली मेरे दोस्तों जैसा भी क्वेश्चन आए मेरे दोस्तों घबराना नहीं है, सब क्वेश्चन आपको बताने वाला हूं आपके पेपर में जो आने वाला है। तो आइए दोस्तों बिना देर किए आप किसी की सर मुझे ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जाना है प्ले स्टोर में और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। मेरे भाई हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स एंड जियोग्राफी ऑनर्स का क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों एवरीडे 4 घंटा चल रही है, जहां पे दोस्तों अलग अलग टीचर्स आप लोगों को अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग सब्जेक्ट आप लोगों का स्टडी करा रहे हैं। मेरे भाई लेट ना करें, जाएं फटाफट जल्दी से ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत करें। और हां, आप अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन चाहना चाहते हैं तो इस नंबर पे मेरे भाई फाइनली आप लोग कॉल करेंगे। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बताऊंगा कि क्या है और क्या नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे भाई कुछ सब्जेक्ट ऐसा है हमारा एसकेएम यूनिवर्सिटी में जो कंपलसरी है, जैसे आपका मेरे दोस्तों एईसी पेपर, जैसे हमारा एसईसी पेपर, जैसे हमारा सोशल अवेयरनेस एंड दोस्तों एक पेपर आपका और है जो मेरे भाई आपका क्या भाई कंपलसरी है सारे ऑनर्स पेपर के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके लिए। इसलिए मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और आप चाहते हैं सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, साधारण भाषा में नोट्स चाहिए तो फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके मेरे दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन करके अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आप लोगों को राहुल सर बहुत ही मजेदार तरीके से दोस्तों आप लोगों का जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट है इसमें दोस्तों बेहतरीन तरीके से सर आप लोगों को स्टडी कराएंगे। आइए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है सर और बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही तगड़ा सा क्वेश्चन है सर, हमें और आपको मिलकर के बताना है सर। क्वेश्चन बस इतना कहता है एनवायरनमेंट जो शब्द है मूल रूप से किस भाषा से लिया गया है बताइए। जो हम लोग एनवायरनमेंट बार बार चिल्ला रहे थे सर एनवायरनमेंट स्टडी पढ़ाइए मेरे लाडला, ठीक है मान लेते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट स्टडी है ना। तो एनवायरमेंटल स्टडी में पहला जो शब्द आता है कि एनवायरनमेंट जो शब्द है भाई आखिरकार ये किस भाषा के शब्द से बना है तो बताएंगे सर हमारा फ्रेंच भाषा की। कौन से? तो फ्रेंच भाषा हमारा क्या हो जाएगा भाई परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे सर? फ्रेंच भाषा हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 2 है सर, पर्यावरण अध्ययन के प्रकृति को किस रूप में जाना जाता है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी गया है कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति को आखिरकार किस रूप में जाना जाता है तो मल्टी डिस्प्लाइमिलर यानी दोस्तों हमारा बहुत विषय मतलब दोस्तों इस प्राइमरी पर्यावरण के अंदर में एनवायरनमेंट के अंदर में दोस्तों हम लोगों को पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, मनुष्य सब चीजों के बारे में दोस्तों हमें और आपको मिलकर के क्या करना है सर स्टडी करना है। इसलिए इससे हम और आप क्या बोलेंगे सर बहुविषय। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तरह जाएगा सर क्या 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर 20 का परफेक्ट आंसर। जैसे आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पूछा गया विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है बताइए। आप सभी को पता होगा दोस्तों कि 1 दिसंबर को हम लोग झूम के मनाते हैं दोस्तों क्या तो बताएंगे सर 1 दिसंबर को हम लोग एड्स दिवस मनाते हैं सर। ठीक इसी तरह से पर्यावरण दिवस आपसे मेरे भाई पूछा गया कि पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। 16 सितंबर को क्या मनाते हैं मेरे भाई, किसी को आइडिया तो बताइए। 16 सितंबर को हम लोग कौन सा त्यौहार मनाते हैं मेरे भाई 16 सितंबर को, किसी को आइडिया तो बताइए। तो मेरे दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई तो बोलेंगे सर 5 जून। क्या बोलेंगे सर 5 जून। किसी को आइडिया है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं कि 16 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं भाई बताइए। किसी को पता नहीं है? अरे बाप रे बाप, ओजोन लेयर, ओजोन दिवस याद रखिए दोस्तों। ओजोन दिवस कब मनाते हैं भाई तो बोलेंगे सर 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते हैं भाई। वेरी गुड। चलिए अगला स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन है सर प्रथम मानव, याद रखिएगा कितना प्यारा से क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम मानव, याद रखिएगा फिर से बता रहा भाई दौर से सुनिएगा कि प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम किस वर्ष आयोजित किया गया था। पहला जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था ना भाई याद रखिएगा, पहला इस बात को याद रखिएगा, पहला जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो कहां पे हुआ था भाई तो बताएंगे सर स्टॉकहोम में हुआ था। वो कहां पे हुआ था तो बताएंगे सर स्टॉकहोम पे। तो स्टॉकहोम में कब हुआ था 1972 को, याद रखिएगा। स्टॉकहोम में हमारा पहला जो पर्यावरण सम्मेलन हुआ था वो 1972 को हुआ था, इस बात को याद रखिएगा 1972 को हुआ था भाई। क्या सर पहला पर्यावरण सम्मेलन। क्वेश्चन नेक्स्ट,
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? आपसे पूछा गया कि सर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इंडिया में किस वर्ष लागू किया गया था? 1986 को। कब मेरे भाई? 1986 को दोस्तों हमारे देश में पहली बार पर्यावरण संरक्षण, मतलब पर्यावरण को हमें और आपको मिल करके बचाना है सर, हमें और आपको मिलकर के इस पर्यावरण को बचाना है। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि अगर हम लोग पर्यावरण को बचाते तो कब से लागू हुआ? तो बताएंगे सर हमारा ससुरा 1986 को लागू किया गया। 1986 ऑप्शन नंबर आपका बी इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा सर? तो बताएंगे सर बी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है सर कि पर्यावरण अध्ययन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? हम और आप पर्यावरण के बारे में क्यों स्टडी करते? हमें नहीं करना चाहिए, हाँ ना भाई, हमें नहीं करना चाहिए। हम लोग गोबर के बारे में स्टडी कर रहे हैं क्योंकि दोस्तों अभी हम लोगों को गोबर के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। हम लोग अंधभक्त के बारे में आइडिया स्टडी कर रहे हैं, नहीं ना भाई, क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों हम पर्यावरण के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो पर्यावरण के बारे में कुछ तो नॉलेज होनी चाहिए ना भाई। पर्यावरण के बारे में हमें और आपको मिलकर के कुछ तो नॉलेज होना चाहिए ना। तो हम लोग पर्यावरण के बारे में क्यों स्टडी करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, ये आपसे पूछा गया सर। तो बताएंगे सर पर्यावरण के प्रति जागरूक और संरक्षण विकसित करना, मतलब पर्यावरण, जब हम लोग पर्यावरण के बारे में स्टडी करेंगे तो लोगों को हम क्या करेंगे भाई? लोगों को हम जागरूक करेंगे कि पेड़ ना काटो, किसी भी जीव जंतु की हत्या ना करो, क्योंकि ये हमारा इकोसिस्टम है, भगवान ने बनाया है तो ये इकोसिस्टम के तौर तरीके बनाया है, यस ना भाई। पर आज हम दिन प्रतिदिन क्या करें सर? पेड़ पौधे को काट रहे हैं, इस चीज को ख्याल रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला पृथ्वी सम्मेलन, पर्यावरण सम्मेलन मैंने बताया स्टॉकहोम में 1972, याद कीजिए, कंफ्यूजन होते हैं और 1000% की गारंटी देता हूं कि ये क्वेश्चन है ना, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आपके पेपर में एकदम आएगा भाई। ये क्वेश्चन जो आपका पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ था 1972 में, और एक ये क्वेश्चन ये आपका ये कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 में यानी अर्थ समिट किस शहर में आयोजित किया गया था? तो बताएंगे सर ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। ब्राजील, याद रखिए मेरे भाई, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। कहां पे मेरे भाई? तो बोलेंगे सर ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। क्या बोलेंगे सर? फिर से बोलिए, ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। इस बात को याद रखिएगा सर, वेरी गुड सर। चलिए अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पे अगला है सर कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण शिक्षा का एक प्रमुख लक्षण है? लक्ष्य है, पर्यावरण शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य पूछा गया कि आखिर पर्यावरण शिक्षा का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है सर? तो देखिए दोस्तों, ज्ञानात्मक एवं संवेदनात्मक विकास, बिल्कुल भाई, पर्यावरण के बारे में जब हम सोचेंगे समझेंगे, हमें नॉलेज होगा, तभी हम विकास कर पाएंगे, बिल्कुल सही है सर। सतत विकास, सतत पोषणीय विकास किसको बोलते हैं दोस्तों? कि हम अपने वर्तमान समय में जो भी हमारे पास वस्तु है, खनिज है, जो कुछ भी है, उसको हम इस प्रकार इस्तेमाल करें कि भावी पीढ़ी, मतलब हमारे आने वाले बाल बच्चों को भी दोस्तों वो संसाधन का लाभ मिल पाए, उसको बोलते हैं सतत पोषणीय विकास। तो ये भी सही है सर, है ना। पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान खोजना, बिल्कुल भाई, हमारे पर्यावरण में अगर कोई समस्या आ गई है और उस समस्या के बारे में दोस्तों हम और आप मिलकर के अगर समाधान निकाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों हमारे क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा सर? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आपसे पूछा गया सर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है सर? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम, सॉरी प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहां स्थित है भाई? बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। तो बताएंगे सर हमारा नैरोबी केन्या में। कहां पे? नैरोबी कहां है मेरे भाई? केन्या की राजधानी नैरोबी है, जानिए मेरे भाई, केन्या की राजधानी कहां है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर नैरोबी। केन्या एक देश है भाई, हाँ कंफ्यूजन नहीं होना है, केन्या एक देश है और केन्या की राजधानी दोस्तों कहां पे? हमारा नैरोबी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन, एजेंडा 21 क्या है सर? बहुत प्यारा सा क्लास 12 में मेरे भाई बहुत ही प्यार तरीके से आप लोगों को बताया था कि एजेंडा 21 क्या है सर। अगर आप लोग हमारे पास पढ़े होंगे तो आपको मैं बताया था सतत विकास। सतत विकास का मतलब मैंने फिर बता रहा हूं भाई कि सतत पोषणीय विकास किसको बोलते हैं? कि वर्तमान समय में संसाधनों का इस प्रकार से हम इस्तेमाल करें कि हमारे आने वाले जो भावी पीढ़ी है, मतलब मेरा बच्चा, उनका बच्चा, उनका बच्चा, वो भी इससे संसाधन का इस्तेमाल कर पाए। जैसे हमारे पास पेट्रोल है तो हम पेट्रोल को इतना भी ना जलाएं कि हमारे भावी पीढ़ी को लाभ ना मिल पाए। अगर लाभ नहीं मिल पा रहा है तो वह सतत पोषणीय विकास नहीं है, लाभ मिल पा रहा है सतत पोषणीय विकास है भाई। ठीक है सर, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है भाई? बिल्कुल सर,
पर्यावरण के अंतर्गत हमारा देखिए दोस्तों, पर्यावरण के अंदर में हम लोगों को सब कुछ दोस्तों यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्या सर? सब कुछ देखने को मिलेगा। पेड़ पौधे भी होता है, जीव जंतु भी होते हैं, है ना भाई, हमारा वायु जल मृदा सब कुछ होता है, संस्कृति व सामाजिक घटक भी होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इसका परफेक्ट आंसर होगा। क्या जाएगा सर? डी हमारा राइट आंसर होगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है बताइए मेरे भाई, जल्दी से कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। जैसे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा 22 मार्च को हम लोग जल दिवस मनाते हैं भाई। क्या बोलेंगे सर? जल दिवस, याद रखेगा 22 मार्च को मेरे भाई क्या मनाते हैं भाई? जल दिवस मनाते हैं। इसी तरह से 22 अप्रैल को दोस्तों हम लोग क्या मनाते हैं भाई? पृथ्वी दिवस। क्या बोलेंगे सर? पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं भाई? तो बोलेंगे सर 22 अप्रैल को हम और आप मिलकर के पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 5 जून को आप लोग क्या मनाते हैं आपको पता होगा दोस्तों, है ना। चलिए सर, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम हॉल में, बस ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। एसकेएमयू बहुत मजेदार यूनिवर्सिटी है मेरे भाई कि सर मुझे ऑल सब्जेक्ट की बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को जल्दी से जाना है प्ले स्टोर में और सर्च करना है मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। मेरे भाई हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स एंड ज्योग्राफी ऑनर्स का क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पे दोस्तों एवरीडे 4 घंटा चल रही है, जहां पे दोस्तों अलग अलग टीचर्स आप लोगों को अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग सब्जेक्ट आप लोगों का स्टडी करा रहे हैं। मेरे भाई लेट ना करें, जाएं फटाफट जल्दी से ज्वाइन करें और मेरे दोस्तों हमारे साथ जुड़ के अपनी तैयारी को मजबूत करें। और हाँ, आप अगर कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं और किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई इंफॉर्मेशन चाहना चाहते हैं तो इस नंबर पे मेरे भाई फाइनली आप लोग कॉल करेंगे। मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से बताऊंगा कि क्या है और क्या नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे भाई कुछ सब्जेक्ट ऐसा है हमारा एसकेएम यूनिवर्सिटी में जो कंपलसरी है, जैसे आपका मेरे दोस्तों एईसी पेपर, जैसे हमारा एसईसी पेपर, जैसे हमारा सोशल अवेयरनेस एंड दोस्तों एक पेपर आपका और है जो मेरे भाई आपका क्या भाई कंपलसरी है सारे ऑनर्स पेपर के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सबके लिए। इसलिए मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहें और आप चाहते हैं सर मुझे अच्छी तरह से तैयारी करना है, साधारण भाषा में नोट्स चाहिए, तो फटाफट जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके मेरे दोस्तों हमारे साथ ज्वाइन करके अपने तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों आप लोगों को राहुल सर बहुत ही मजेदार तरीके से दोस्तों आप लोगों का जो हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट है इसमें दोस्तों बेहतरीन तरीके से सर आप लोगों को स्टडी कराएंगे। आइए बिना देर के क्लास को शुरू करते हैं। भाई जिन्होंने हमारा बीएससी पेपर की जगह में जो पेपर रखा है वो बहुत ही अच्छा पेपर रखा है, जो हमारा दैनिक जिंदगी से संबंधित होते हैं, हमारे एनवायरनमेंट से संबंधित होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ कैसे लगाव रखें, ये हमें सिखा रही है। बहुत अच्छा किया भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाते सर। पर्यावरण अध्ययन में 3R क्या है? ये तो मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका भाई, क्वेश्चन नंबर 13 का ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका मेरे भाई क्या आखिर क्या है। तो हमारा पर्यावरण 3R क्या है सर? रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल, है ना भाई। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तरह जगह सर क्या 3R। ये आपके एग्जाम में हॉल में दोस्तों आपको जो सोशल अवेयरनेस जो आपका सब्जेक्ट है ना उसमें भी दोस्तों ये पूछा जाएगा 3R क्या है, पर्यावरण से संबंधित हमारा 3R क्या है? तो रिड्यूस, रियूज और रिसाइकल। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही तरह जगह सर क्या, ए हमारा राइट आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पर्यावरण हास्य, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मुख्य कारण क्या है सर? आज जो हमारा पर्यावरण हास्य हो रही है, दिन प्रतिदिन जो हमारा पर्यावरण आज नष्ट हो रहा है, इस पर्यावरण के नष्ट के पीछे क्या क्या कारण हो सकता है ये आपसे यहाँ पे पूछा गया कि क्या क्या रीजन है जिस कारण से हमारा पर्यावरण आज दिन प्रतिदिन नष्ट हो रहा है। तो बताएंगे सर अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि, दिन प्रतिदिन भयंकर तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है। अंधाधुंध उद्योगों, अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, और पेड़ों की कटाई करने के बाद दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पे उद्योग लगा रहे हैं तो हमारा उद्योग हो जाएगा। प्राकृतिक संसाधन में अति दोहन, और गॉड गिफ्टेड जितने सारे हमारे पास संसाधन है सारे संसाधन को दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो बोलेंगे सर डी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है सर कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम को और किस नाम से जाना जाता है? तो बताएंगे सर छाता विधान। क्या बोलेंगे सर? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। ऑप्शन नंबर आपका ये हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 16 है सर। क्वेश्चन नंबर कितना है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर प्यारा से क्वेश्चन नंबर हमारा 16 पूछा गया है सर कि पर्यावरण का कौन सा क्षेत्र जीवों के जीवन के लिए अति आवश्यक है? मतलब आपसे बोल रहा है ना भाई कि पर्यावरण, देखिए दोस्तों हमारा जो पृथ्वी है वो 5 परतों से, पृथ्वी जो है सॉरी हमारा जो मंडल है भाई 5 मंडल होती है ना भाई। पहले हमारा झोप मंडल, नहीं पढ़ते भाई आप लोग, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, झोप मंडल।
जिसमें दोस्तों हमारा बारिश वगैरह होती है भाई, झोप मंडल। फिर हमारा समताप मंडल, समताप मंडल। फिर हमारा मध्य मंडल, क्या बोलेंगे सर, मध्य मंडल, आपको आइडिया होगा दोस्तों हमारा मध्य मंडल। फिर हमारा दोस्तों क्या आता है भाई, झोप मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। मध्य मंडल हो गया दोस्तों अब आयन मंडल, आयन, याद रखिए भाई, क्या बोलेंगे सर, आयन मंडल, है ना। और एक ऊपरी वाला जो भाग होता है ना भाई, इसको हम लोग बोलते हैं बहिर्मंडल, बहिर्मंडल, याद रखिए मेरे भाई, जहां पे रेडिएशन वगैरह होता है। तो ये 5 परत होती है दोस्तों हमारा पृथ्वी का, सॉरी हमारा पर्यावरण का, मतलब हमारे वातावरण का। देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपसे बोला गया सर जीव, जीवों के लिए दोस्तों जो हमारा जीवमंडल होते हैं ना भाई, जीवमंडल, ये हमारा लाभदायक होता है भाई। यानी हम बोल सकते हैं मेरे भाई क्या, तो हमारा जीवमंडल के लिए दोस्तों, ये जीवमंडल के लिए हमारा झोप मंडल, जीवमंडल, जीवमंडल के लिए मेरे भाई क्या बोलेंगे सर, झोप मंडल, जहां पे बारिश वगैरह होती है, याद रखिएगा, जहां पे बारिश वगैरह होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, जल मंडल नहीं होगा भाई, जल से सिर्फ इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, सिर्फ जल से इंसान हो या जीव जंतु हो कोई जिंदा नहीं रह सकता, उनके लिए क्या चाहिए, तो मेरे दोस्तों जीव मंडल, जहां पे सब कुछ संपूर्ण मिले, भोजन के लिए भी मिले, खाने के लिए भी मिले, पीने के लिए भी मिले, रहने के लिए भी मिले, सोने के लिए भी मिले, सब कुछ के लिए मिले भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 17, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो बताएंगे सर 22 मई को हम लोग विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं भाई, क्या बोलेंगे सर, 22 मई को दोस्तों हम और आप मिलकर के जैव विविधता दिवस मनाते हैं, याद रखिएगा 22 मई को दोस्तों हम और आप मिलकर के जैव विविधता दिवस मनाते हैं भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन नंबर आपके सामने 18 पूछा गया सर, क्या, तो बताया गया दोस्तों कि पर्यावरण अध्ययन का मुख्य लक्ष्य प्राथमिक स्तर पर क्या होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट में पर्यावरण के बारे में स्टडी करना क्या समझा जाता है, तो बताएंगे सर कक्षा के अधिगमन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाता है। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या होगा सर हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन पर, अगला है सर ग्रीन पीस क्या है सर। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे क्या आ रहा है कि ग्रीन पीस क्या है सर। ग्रीन पीस का मतलब क्या होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संगठन। क्या बोलेंगे सर, ग्रीन पीस किसको बोलते हैं सर, तो एक ग्रीन पीस का मतलब होता है मेरे भाई क्या, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी पर्यावरण संरक्षण। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे सर, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है मेरे भाई वो हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मोहब्बत से दोस्तों अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20, धारणीय विकास, है ना, धारणीय विकास शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में हुआ था, तो बताएंगे सर बाइटल आयोग रिपोर्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये हमारा राइट आंसर होगा। तो जैसे अभी फिलहाल आप लोग वर्तमान समय में क्वेश्चन को देख पा रहे हैं, जैसे अभी आप लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं, आपके एग्जाम हॉल में भी दोस्तों आपको ऐसा ही प्रश्न देखने को मौका मिलेंगे। इसलिए मेरे रिक्वेस्ट मेरे भाई कि सारा कंप्लीटली क्लास को आप लोग देखेंगे, जितने सारे क्लासेस में आप लोगों को एप्लीकेशन में बता रहा हूं सारे क्लासेस को दोस्तों एक एक करके देखिए। दिल में इरादा बनाइए सर कि 75 मार्क्स का एग्जाम होगी, मेरा 74 मार्क्स आना चाहिए। दिल मेरे पूरा का पूरा पक्का इरादा बना लेना है कि 50 मार्क्स का एग्जाम होता है सर कि 50 में मुझे 49 नंबर लाना है, लाना है, लाना है, लाना है, हर हाल में लाना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। इस बात को याद रखिएगा, हर हाल में लाना है चाहे जो कुछ भी हो जाए। समझ रहे मेरे बात को, एक एक पॉइंट को समझ रहे ना लाडला, वेरी गुड सर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पर्यावरण को मुख्य रूप से किन दो प्रमुख घटकों में विभाजित किया जाता है। हमारा जो पर्यावरण है, याद रखिए दोस्तों, हमारा प्यारा सा इन्वायरमेंट जो है पर्यावरण, इसे दोस्तों हम लोग दो घटकों में विभाजित करते हैं सर। एक का नाम दिए मेरे भाई जैविक, याद रखेगा, और एक का नाम दिया दोस्तों अजैविक। जैविक और अजैविक। जैविक मेरे दोस्तों जहां पे हमारा जानदार सामान, जानदार मतलब जहां पे जीवन जीवन मतलब जिसके अंदर में जीव होते हैं, और अजैविक मतलब दोस्तों मृत, निर्जीव भी बोल सकते हैं भाई इसको, निर्जीव, याद रखे भाई, इसको आप निर्जीव भी बोल सकते हैं भाई, याद रखे भाई निर्जीव। जैसे पेड़ जैसे पत्थर हो गया, चट्टान हो गया, पवन हो गया, आग हो गया, ये सब क्या है सर हमारा निर्जीव हो गया। तो इसका दो घटक होता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर जैविक और अजैविक, यानी बायोटिक और अबायोटिक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अजैविक घटक है, बताइए। अजैविक घटक मतलब आपसे सीधा सीधा पूछा गया जिसके अंदर में जान नहीं है, सीधा बात।
अभी मैंने आप लोगों को डेफिनेशन भी दिया कि अजैविक का मतलब होता है दोस्तों क्या, जिसके अंदर में जान नहीं है। जैविक के अंदर में दोस्तों जान होती है, ये आपसे पूछा गया सर। तो आइए टॉपिक पे मूव करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का अजैविक है, मतलब आपसे बोल रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर में जान नहीं है, बताइए। जिसके अंदर में जान नहीं है तो बताएंगे सर फंगस के अंदर में तो जान है सर, बैक्टीरिया के अंदर में भी जान होती है ना, हरे पौधे में भी जान होता है, पर मृदा के अंदर में कोई जान नहीं होता है सर। क्या बोलेंगे सर, मृदा के अंदर में कोई जान नहीं होता है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 23 है सर, कि वायुमंडल की सबसे निचली परत, याद रखेगा सबसे निचली परत वायुमंडल का, अभी बताया ना भाई कि वायुमंडल का सबसे निचली परत दोस्तों कौन, हमारा झोप मंडल। क्या बोलेंगे सर, वायुमंडल का सबसे निचली परत कौन है भाई, झोप मंडल। जहां पे मेरे दोस्तों मौसम की घटना घटती है, याद रखिएगा जहां पे मौसम की घटना घटती है, यहाँ पे दोस्तों क्या होते हैं, जहाज उड़ता है भाई, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या होता है भाई, समताप मंडल में तो जहाज उड़ती है, ठीक है। इस बात को आप लोगों को याद रखना है भाई, ठीक है। एक एक पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं कि 5 होता है झोप मंडल, जहां बारिश होती है, जहां मेरे भाई जीवन संभव है, उसे हम और आप क्या बोलेंगे सर, झोप मंडल। चलिए अगला क्वेश्चन, ओजोन परत वायुमंडल किस परत में पाई जाती है। लो भाई 24 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया 24 में दोस्तों आपसे, कि बताइए पूछा गया दोस्तों कि ओजोन लेयर, जो हम लोग 16 सितंबर को दोस्तों याद रखिएगा ओजोन दिवस मनाते भाई, याद रखिएगा ओजोन दिवस कब मनाते भाई, तो 16 सितंबर को हम लोग ओजोन दिवस मनाते। और संकेत की बात करें कि संकेत, ओजोन का संकेत क्या होता है भाई, ओजोन का संकेत होता है मेरे भाई क्या, O3। क्या बोलेंगे सर, O3। ओजोन का संकेत क्या होता है मेरे भाई, तो O3। तो आपसे पूछा गया कि ओजोन लेयर दोस्तों किससे संबंधित है, संताप मंडल से, याद रखिएगा। जहां पे दोस्तों जहाज वगैरह उड़ती है हमारा संताप मंडल, ठीक है। तो हमारा याद रखिएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर बी, जहां पे हमारा दोस्तों क्या होता है भाई, यहाँ पे दोस्तों हमारा जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन नहीं बोल सकते भाई, जो नेटवर्क हमारे पास तक पहुंचती है, कैसे पहुंचता है बताइए तो मेरे भाई। हमारे पास आज जो हम और आप जुड़े हुए हैं, कैसे जुड़े हुए, किस कारण से, नेटवर्क। ये नेटवर्क का दोस्तों सबसे ऊपरी परत में देखिएगा एक सैटेलाइट, सैटेलाइट याद आ गया भाई, सैटेलाइट, सैटेलाइट याद रखो दोस्तों, सैटेलाइट। सैटेलाइट दोस्तों कहां पे, बहिर्मंडल में, कहां पे, बहिर्मंडल में। अगला, कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का आयतन कितना है भाई, मतलब हमारे पूरा पृथ्वी में दोस्तों N2, N2 मतलब होता है नाइट्रोजन, पूरे पृथ्वी पे नाइट्रोजन गैस कितना परसेंट मात्रा में पाया जाता है भाई, तो 7.8%। कितना मेरे भाई, 78%, लगभग लगभग दोस्तों हमारा 79% पाया जाता है, पर एग्जैक्ट डाटा की बात करें तो 78.0%, याद रखिएगा। समझ रहे, उम्मीद करें, हाँ या ना, बताइए बताइए, उम्मीद करें ना इस बात का कि सर आप लोगों को परफेक्ट तरीके से एक एक करके समझ में आ रहा है। वेरी गुड सर। चलिए अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पृथ्वी पर कितना पाया जाता है मेरे भाई, CO2, बताइए। कार्बन डाइऑक्साइड, अच्छा ऑक्सीजन कितना पाया जाता है सर, ऑक्सीजन, चलिए हटाइए, ऑक्सीजन बताइए, O2, O2 मतलब कितना होता है दोस्तों, ऑक्सीजन 21%, याद रखे भाई 21%, याद रखे 21% क्या बचे मेरे भाई, ऑक्सीजन। नाइट्रोजन गैस 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। इस बात को आप याद रखिएगा सर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात है सर, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जलमंडल हाइड्रोस्फीयर से अवांछित है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों 26, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया सर, कि हमारा पृथ्वी में दोस्तों जल की मात्रा की बात पूछे 71% जल है सर। पूरे पृथ्वी का अगर हम लोग बात करें ना भाई, 71% क्या पाया जाता है मेरे शेर सरनियों, वाटर पाया जाता है। बड़े बड़े महासागर, सागर, नदी, नहर, तालाब, मेरे भाई 71% दोस्तों पूरे पृथ्वी का जल से घिरा हुआ है भाई। अगला, निम्नलिखित में से पर्यावरण का जैविक घटक कौन है सर। जैविक घटक मतलब जिसके अंदर में जान होती है, तो जाहिर सी बात है सर जैविक मतलब होता है सर सूक्ष्म जीव एवं सूक्ष्म वनस्पति। जैविक मतलब जान, अजैविक मतलब जिसके अंदर में जान नहीं। जैसे दोस्तों हमारा अजैविक में कौन कौन आ जाएगा सर, जैसे हम बोल सकते हैं हमारा आ जाएगा मिट्टी, रेत मतलब बालू, चट्टान, आग, पानी, हवा, ये सब क्या है, अजैविक है सर। क्या है, अजैविक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आइए सर क्वेश्चन नंबर 28 है सर, पृथ्वी की ऊपरी ठोस परत जिसमें चट्टानों और मृदा शामिल है क्या कहलाता है भाई। पृथ्वी की वह ऊपरी परत जिसमें दोस्तों हमारा शामिल है मेरे भाई क्या, तो बताएंगे सर हमारा शामिल है दोस्तों चट्टान और मृदा शामिल है सर, चट्टान और मृदा शामिल है। हमारा स्थल मंडल क्या कहलाएगा भाई, स्थल मंडल, यानी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा सर क्या, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या बोलेंगे सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 29 है सर, वायुमंडल की कौन सी परत उल्का पिंडों को जलाने में सहायक होती है? लो भाई, हमारा उल्का पिंड आप लोग देखते होंगे दोस्तों, कभी कभी आप लोग अपने आंखों से ये देखे होंगे कि देखिएगा आसमान से ना कभी कभी देखिएगा लगता है मेरे भाई कि तारा टूट के गिर रहा है। कभी इस चीज को गौर किए आप लोग? ऐसा फील होता है कि आसमान में कोई तारा है, स्टार है, वो स्टार टूट के आप नीचे में गिर रहा है। कभी फीलिंग हुई? बोलेंगे सर हाँ। तो ये उल्का पिंड, ये उल्का पिंड दोस्तों मध्य मंडल में होता है। जो हम लोग देखते हैं ना भाई, जो टूट के गिर रहा है, ये मध्य मंडल में होता है। याद रखिएगा। कहां पे होता है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर मध्य मंडल में होता है। ठीक है। बायोस्फीयर यानी जय मंडल किस संकरणीय क्षेत्र को संदर्भित करता है? तो जल मंडल मतलब क्या? अरे जय मंडल मतलब जहां पे जीव जंतु पाए जाते हैं, सीधा सीधा जहां पे जल होगा, जहां पे स्थल होगा, जहां पे वायु होगा और तीनों आपस में दोस्तों परस्पर क्या करेंगे? क्रिया करेंगे, जय मंडल कहलाएगा सर। सिंपल सी बात है सर, सिंपल सी बात है, हाँ या ना? सिंपल सी बात है सर। आप भी कहेंगे सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जैव मंडल मतलब क्या? जहां पे जीवन सरवाइव हो, जहां पे हम अपने जीवन को गुजर बसर कर सके। सिंपल सी बात है सर। आप कहेंगे सर हाँ। तो बायोस्फीयर है दोस्तों जैव मंडल किस संकरणीय क्षेत्र का संदर्भित करता है? तो बताएंगे सर हमारा जल, जहां जल स्थल एवं आपस में परस्पर क्रिया करती है। अगला, वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की औसत सांद्रता पाई जाती है। पूरे पृथ्वी में दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड कितना मात्रा में पाया जाता है, आपसे पूछा गया सर। तो अभी मैंने बताया दोस्तों हमारा 78% हमारा नाइट्रोजन, कितना परसेंट मेरे भाई? 78% हमारा नाइट्रोजन, N2 नाइट्रोजन। 21% दोस्तों क्या पाया जाता है भाई? तो बोलेंगे सर O2 है ना भाई, ऑक्सीजन। यस हो ना भाई? आप कहेंगे सर हाँ। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है सर? तो 0.03%। कितना मेरे भाई? 0.03%। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? ये हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों नेक्स्ट, पर्यावरण के सामाजिक सांस्कृतिक घटकों में क्या शामिल है भाई? बहुत प्यारा से क्वेश्चन पूछा गया, बताइए, सोचिए समझिए और फिर बताइए क्या बताएगा सर कि पर्यावरण के सामाजिक सांस्कृतिक घटकों में क्या शामिल है? तो धर्म, रीति रिवाज, हाँ ना भाई, ये शामिल है सर। मानव निर्मित संरचनाएं, जो भी वस्तुएं मनुष्य बनाते हैं, आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाएं, इन्हें हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर। क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा सर? डी इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे अगला क्वेश्चन, स्थल मंडल, जहां पे दोस्तों हमारी क्या होती है भाई? स्थल मंडल मतलब क्या होता है दोस्तों? जहां पे जीवन सर्वाइव हो, जहां हवा हो, पानी हो, जमीन हो, भूमि हो। तो स्थल मंडल की औसतन गहराई या मोटाई की कितनी होती है भाई? जो हमारा स्थल मंडल है, इसकी अगर हम बात करें मेरे दोस्तों कि इसकी जो मोटाई है कितना है मेरे भाई? तो 100 किलोमीटर। कितना मेरे भाई? 100 किलोमीटर मोटाई मेरे भाई। हम अपने नीचे से कितने ऊपर तक जाए मेरे भाई कि हमें झोप मंडल मिल जाएगा? तो बताएंगे सर झोप मंडल है ना भाई। क्या बोलेंगे सर? झोप मंडल, झोप मंडल। झोप मंडल की अगर हम बात करें ना मेरे भाई, झोप मंडल, तो आप जब अपने नीचे से 10 से लेकर 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दोस्तों जाएंगे ना, तो आपको झोप मंडल मिल जाएगा। 10 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस नीचे से जब आप ऊपर जाएंगे ना भाई, तो आपको झोप मंडल मिल जाएगा। अगला, पृथ्वी पर मौजूद कुल जल का कितना प्रतिशत जल अलवणीय है, मतलब फ्रेश वाटर है? पूरा पृथ्वी में कितना परसेंट जल है भाई? 71%। तो 71% मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि ठीक है, अगर हमारे पृथ्वी में 71% अगर जल है, तो आप बताइए कितना फ्रेश वाटर है? तो फ्रेश वाटर मतलब पता है, मान के चलिए दोस्तों बस 3% है। बाकी सारा पानी क्या है भाई? खारा है। सोचिए मेरे भाई, आप यहां से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर हमारा पानी मेरे दोस्तों सारा कहां है? समुद्र में, क्योंकि समुद्र का पानी ना खारा होता है। तो सारे पानी कहां है मेरे भाई? तो बोलेंगे सर खारा है। याद रखिएगा, सारा पानी क्या है सर? हमारा खारा है। आप इतना नदी को, हम लोग नदी जाते हैं, तालाब जाते हैं, या कुएं खुदवाते हैं, या बोरिंग करते हैं, वो क्या है सर? शुद्ध पानी है। बाकी सारा पानी क्या होगा? खारा होगा। सोचो मेरे भाई, पृथ्वी हमारी कितनी बड़ी है दोस्तों, जो पानी से घिरा हुआ है। अगला, अब घटक डिस्कम्पोजर पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आता है? डिस्कम्पोजर 35, तो बताएंगे सर हमारा जैविक घटक, जिसके अंदर में जान होती है भाई। जिसके अंदर में क्या होता है भाई? तो बोलेंगे सर जान होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वायुमंडल में अक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? अक्रिय गैस, ज्वलनशील गैस। याद रखिए दोस्तों, सबसे ज्यादा देखिए दोस्तों, जो हमारा नियॉन गैस होता है ना भाई, ये लाइट में पाया जाता है। लाइट, ये लाइट कौन सा लाइट पता है? नियॉन गैस कौन सा लाइट? जो गाड़ी की लाइट होती है ना भाई, उस लाइट में। हीलियम गैस दोस्तों कहां पे भरा जाता है? तो बताएंगे सर वायुयान में, वायुयान में।
याद रखिएगा, या दोस्तों आप बोल सकते हैं गुब्बारा में, याद रखिएगा। आर्गन मेरे दोस्तों या रेडॉन, आपसे पूछा गया कि ये आखिरी गैस है दोस्तों, याद रखिएगा 36 वाले आखिरी गैस कौन कौन सा है, याद रखिएगा। तो सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आखिरी गैस पाया जाता है कौन सा, तो आर्गन मेरे भाई, याद रखिएगा। क्या बोलेंगे सर, आर्गन सबसे ज्यादा पाया जाता है दोस्तों हमारा आर्गन, ठीक है। रेडॉन कौन सा गैस है पता है, जो सड़कों पर कभी चले हैं आप लोग, रात में देखिएगा दोस्तों, दूर से अगर लाइट मारिएगा ना तो देखिएगा चमकता है मेरे भाई, जहां जहां देखिएगा डॉट 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 क्या होगा, पीला कलर का, कहीं ऑरेंज कलर का होता है, वो चमकता है ना, उस सॉरी वो नियॉन गैस होता है, माफ कीजिएगा, वो नियॉन गैस होता है, माफ कीजिएगा भाई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। सौर ऊर्जा पर्यावरण के किस घटक का हिस्सा है। सौर ऊर्जा, आज दिन प्रतिदिन दोस्तों हम लोग सोलर एनर्जी बस चिल्ला ही रहे हैं मेरे भाई, बट सोलर एनर्जी के बारे में आइडिया नहीं है। सोलर एनर्जी क्या है सर, ऊर्जा का घटक है मेरे भाई। सोलर एनर्जी क्या है मेरे सर नहीं हो तो बताएंगे सर हमारा ऊर्जा का घटक है सर। सोलर एनर्जी क्या है लाडला, ऊर्जा का घटक है सर। क्या है भाई, तो ऊर्जा का घटक है सर। अगला क्वेश्चन पाते सर, रेडियो तरंग का परावर्तन वायुमंडल की किस परत से होती है भाई। रेडियो तरंग, यही चीज मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा था दोस्तों और मैं नहीं समझा पाया। रेडियो तरंग का जो परावर्तन होता है ना भाई, वो हमारा कौन सा वायुमंडल में होता है, आयन मंडल में। रेडियो तरंग आयनोस्फीयर में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते दोस्तों 39, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पौधों को किस आजैविक घटक की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण, अगर मेरे दोस्तों पौधे को खाना बनाना चाहिए, सॉरी चाहिए नहीं, मतलब मान के चलिए कि पौधा को खाना बनाना है, तो पौधा अपने खाना कैसे बनाएंगे, तो उनको चाहिए भाई क्या, प्रकाश संश्लेषण। तो ये प्रकाश संश्लेषण किससे मिलता है मेरे भाई, तो सूर्य का प्रकाश से। किससे मिलता है मेरे भाई, तो बोलेंगे सर सूर्य के प्रकाश से। 39 का क्या हो जाएगा भाई, सूर्य के प्रकाश से। कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए और खनिज भी चाहिए। यानी दोस्तों हमारा परफेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या आ जाएगा भाई, डी हमारा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है और न्यूनतम 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। बाप रे बाप, बोल रहा है कि वायुमंडल की किस परत में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है और न्यूनतम 90 डिग्री के साथ तक पहुंच जाती है भाई। क्वेश्चन नंबर 40 का, तो मध्य मंडल में। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन मेरे भाई, क्या बोलेंगे सर हमारा मध्य मंडल में। तो आई होप मेरे भाई कि आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया। एक बार सारे स्टूडेंट्स मिल करके दबा के कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करें कि सर रियली हम लोगों को सर यहां तक समझ में आ गया सर।